नमस्कार सभी भक्तगण को। मेरा नाम राजीव कुमार है और आज मैं फिर से श्री रामचरित्र मानस का पाठ आरंभ कर रहा हूँ। आइए मेरे साथ बने रहिए अगले 30 से 40 मिनट और इस परम दिव्य ज्ञान का हम सभी लाभ उठाते हैं। आरंभ करने से पहले आप सभी राम भक्तों से आग्रह है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको अगली वीडियो आप तक पहुंच सके। आइए आरंभ करते हैं। भरद्वाज मुनि शंकर बानी, सकुची सौ प्रेम उमा मुस्कानी। लगे बहुरी बरने वृष के तो, सौ अवतार भव जेहि हेतु। याज्ञवल्क जी ने कहा, हे भरद्वाज, शंकर जी के वचन पार्वती जी सकुचाकर प्रेम सहित शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती जी सकुचाकर प्रेम सहित मुस्कुराई। फिर वृषकेतु शिव जी जिस कारण से भगवान का वह अवतार हुआ था उसका वर्णन करने लगे। तो दोहा है, सो मैं तुम्हें सन कहूं सबु सुनु मुनिस मन लाय। राम कथा कलिमल हरणी मंगल करनी सुहा। हे मुनीश्वर भरद्वाज, मैं वह सब तुमसे कहता हूं, मन लगाकर सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को हरने वाले, कल्याण करने वाले और बड़ी सुंदर है। स्वयं भूमनु अरुसता सतरूपा, जिन ते भे नर सृष्टि अनुपा। दंपति धर्म आचरण निका, अजहू गांव श्रुति जिनके लिखा। स्वयं भवो मनु और उनकी पत्नी शतरूपा, जिनसे मनुष्यों की अनुपम सृष्टि हुई। इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वेद जिनकी मर्यादा का गान करते हैं। निरी उत्तान पाद सुतासु, ध्रुव हरि भगत भाव सुत जासु। लघु सुत नाम प्रियव्रत ताहि, वेद पुराण पर संसहि जाए। राजा उत्तान पाद उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र प्रसिद्ध हरिभक्त ध्रुव जी हुए। उन मनु जी के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था, जिसकी प्रशंसा वेद और पुराण करते। देवहूति पुनीता सुकुमार, जो मुनि करदम के प्रिय नारी। आदि देव प्रभु दीन दयाल, जठर धरेउ जेहि कपिल कृपाल। पुनः देव हेतु, क्षमा कीजिएगा, देवहूति उनकी कन्या थी, जो करदम मुनि की प्यारी पत्नी हुई और जिन्होंने आदि देव दीनों पर दया करने वाले समर्थ एवं कृपालु भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया। सांख्य शास्त्र जिन प्रगट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवान। ते ही मनो राज किन्ह बहु कला, प्रभु आयुषो सब विधि प्रतिपाल। तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण जिन कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का प्रकट रूप में वर्णन किया, उन स्वयं भू मनु जी ने बहुत
समय तक राज्य किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा रूप शास्त्रों की मर्यादा का पालन किया। आइए सोहा है। होई न विषय विराग भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लगा जन्म गौ हरि भक्ति बिनु। घर में रहते बुढ़ापा आ गया परंतु विषयों से वैराग्य नहीं होता। यह बात को सोचकर उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि श्री हरि की भक्ति बिना जन्म यूं ही चला गया। बरबस राज सुतही तब दिन, नारी समेत गबन बन किन्हा। तीरथ बर नेमिस विख्याता, अति पुनित साधक सिद्धिदाता। तब मनु जी ने अपने पुत्रों को जबरदस्ती राज्य देकर स्वयं स्त्री सहित वन को गमन किया। अत्यंत पवित्र और साधुकों को सिद्ध देने वाले तीर्थों में श्रेष्ठ नैमी शरणय प्रसिद्ध है। बस ही तहा मुनि सिद्ध समाजा, ताय हिय हरिश चले मनुराजा। पंथ जात सोही मति धीरा, ज्ञान भक्ति जनु धरे शरीर। वहां मुनियों और सिद्धों के समूह बसते हैं। राजा मनु हृदय में हर्षित होकर वहीं चले। वे धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो ज्ञान और भक्ति की शरीर धारण किए जा रहे। पहुंचे जाय धेनुमति तीरा, हर्षि नाही हर्षि नहाने निर्मल नीरा। आय मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर निर ऋषि जान। चलते चलते वे गौमती के किनारे जा पहुंचे। हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया। उनको धर्म धुरंधर राज ऋषि जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आए। जह जह तीर्थ रहे सुहाए, मुनि सकल सादर करवाए। कृष्ण शरीर मुनि पट परिधान, सत समाज नित पुनहि पुराण सुनहि पुराण। जहां जहां सुंदर तीर्थ थे, मुनियों ने आदर पूर्वक सभी तीर्थ उनको करा दिए। उनका शरीर दुर्बल हो गया था। वे मुनियों के से वलकल वस्त्र धारण करते थे और संतों के समाज में नित्य पुराण सुनते थे। आइए दोहा है। उससे पहले आप सभी श्री राम भक्त से आग्रह है, कृपया चैनल को अति शीघ्र सब्सक्राइब करें। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए। हमारा चैनल का नाम है रामायण टीवी। आइए दोहा का पाठ करते हैं। द्वादश अक्षर मंत्र पुनि, जपहि सहित अनुराग। वसुदेव पद पंकुरु दंपति मन अति लाग। और द्वादश मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का प्रेम सहित जप करते थे। भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी का मन बहुत ही लग गया। तारही आहार साक फल चंदा, सुमरही बड़म सचिदानंदा। पुनि हरि हेतु करन तप लागे, बारी अंधार मूल फल त्याग।
वे साग फल और कंद का आहार करते थे और सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण करते थे। फिर वे श्री हरि के लिए तप करने लगे और मूल फल को त्याग कर केवल जल के आधार पर रहने लगे। उर अभिलाष निरंतर होई, देखई नयन प्रभु सोई, अगुण अखंड अनंत अनादि, जेहि चिंता ही परमार्थवाद। हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुआ करती थी कि हम कैसे उन परम प्रभुत्व को, प्रभु को आंखों से देखें, जो निर्गुण अखंड अनंत और अनादि है, और परमार्थवादी ब्रह्म ज्ञानी तत्ववेता लोग जिनका चिंतन किया करते हैं। नेति नेति जेहि वेद रूपा निरूपा, निजानंद निरूपाधि अनुपा, शंभु बिरंचे विष्णु भगवान भगवाना, उपजहि जासु अंश ते नान। जिन्हें वेद नेति नेति यह भी नहीं कहकर निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप उपाधि रहित और अनुपम है, एवं जिनके अंश से अनेकों शिव ब्रह्मा और विष्णु प्रकट होते। ऐसा प्रभु सेवक बस आए, भगत हेतु लीला तनु गहै, जो यह वचन सत्य श्रुति भाषा, तुम हमार पूजही अभिलाष। हे महान प्रभु भी सेवक के, ऐसे महान प्रभु भी सेवक के बस में और भक्त के लिए दिव्य लीला विग्रह धारण करते हैं। यदि वेदों में यह वचन सत्य कहा है तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूरी हो। आइए दोहा। एहि विधि बीते बरस 60, सहस बारी आहार, संबत सप्त सहस्त्र पुनि, रहे समी राधा। इस प्रकार जल का आहार करके तप करते 6000 वर्ष बीत गए। फिर 7000 वर्ष वे वायु के आधार पर रहे। बरस सहस 10 त्यागई सो, ठाड़े रहे एक पद दो, विधि हरिहर तप देखी अपारा, मनु समूप आए बहुबार। 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया, दोनों एक पैर से खड़े रहे। उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा विष्णु और शिव जी कई बार मुनि मनु जी के पास आए। मगहो बड़ बहो भांति लो भाई, परम धीर नहीं चल ही चलाए, अस्थि मात्र हो ही रहे शरीरा, तदपि मनाग मन ही नहीं पीरा। उन्होंने इन्हें अनेक प्रकार से ललचाया और कहा कि कुछ वर मांगो पर ये परम धैर्यवान राजा रानी अपने तप से किसी के डिगाए नहीं डिगे। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था, फिर भी उनके मन में जरा सी भी पीड़ा नहीं थी।
प्रभु सर्वज्ञ दास निज जाने, गति अनन्य तापस नृप्राणे, मगु मगु बार भे न भवानी, परम गंभीर कृपा मृत सान। सर्वज्ञ प्रभु ने अनन्य गति आश्रय वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना, तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई या आकाशवाणी हुई कि वर मांगो। आइए मृतक जियावनी गिरा सुहाय, श्रवण नंद होई उड़ जब आई, हष्ट पुष्ट तन भय सुहाय, मानहु अब ही भवन ते आए। मुर्दों को भी जिला देने वाली यह सुंदर वाणी, कानों के छेदों से होकर हृदय में आई, तब राजा रानी के शरीर ऐसे सुंदर और हष्ट पुष्ट हो गए मानो अभी घर से आए। आइए दोहा है, उससे पहले आप सभी राम भक्तों से आग्रह है कि अगर आप स्वेच्छा से दान पुण्य पत्र पुष्पम से आप हमारा स्वागत कर सकते हैं तो स्वागत कीजिए। और दान पुण्य करने का जो माध्यम है वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है, और आप सभी का जो भी स्वेच्छा से आप दान करेंगे वो हम एक विशाल गुरुकुल बनाने में उसका उपयोग करेंगे। और उसका माध्यम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, और यहाँ भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ। आप सभी राम भक्तों से अनुरोध है या आप हमारा जो चैनल है पहले यूट्यूब का स्पिरिचुअल टॉक 555 चैनल को सब्सक्राइब करें, वह भजनों का आनंद लें, अन्य भक्तों के साथ शेयर करें और लाइक जरूर करें। आइए अगर आप स्वेच्छा से दान पुण्य करना चाहते हैं तो हमारा यहाँ पे माध्यम मैंने बताया हुआ है, अपनी स्वेच्छा से दान करें। यहाँ यूपीआई आईडी है, जीपे है, गूगल पे है, बैंक अकाउंट भी दिया हुआ है। और दान की गई राशि को जो है विशाल गुरुकुल बनवाने में दी जाएगी। दान की गई राशि का हम लोग कोई प्रमाण पत्र अभी जारी नहीं कर रहे हैं। जो राशि 10 लाख से अधिक की होगी उसकी रिकॉर्ड हमारे गुरुकुल के पास होगी और ये सदा रहेगी। और दान की गई राशि का भी हम कोई सर्टिफिकेट नहीं दे रहे, ये आपकी स्वेच्छा से दान करते हैं तो हमें जो है गुरुकुल बनाने में मदद मिलेगी। ये यूपीआई आईडी है, ये जीपे है, अकाउंट नेम है, यहाँ पे आप कर सकते हैं। आइए पाठ का आरंभ करते हैं, दोहा से स्टार्ट करते हैं। श्रवण सुधा सम वचन सुनी, पुलक प्रफुल्लित गात, बोले मनु करि दंडवत, प्रेम न हृदय समा। कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। तब मनु जी दंडवत करके बोले, प्रेम हृदय में समता न था। सुनु सेवक सुर तरु सुरधेनु, विधि हरि हर बंदित पद रेणु, सेवत सुलभ सकल सुखदायक, प्राण तपाल सचराचर नायक। हे प्रभु सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु, आपकी शरण रज की ब्रह्मा विष्णु और शिव जी भी वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ है तथा सब सुखों के देने वाले। आप शरणागत के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी।
जो अनाथ हित हम पढ़ने ते प्रसन्न होई अवर दे। जो स्वरूप बस शिव मन माहि जेहि कारण मुनि जतन कराए। हे अनाथों के कल्याण करने वाले, यदि हम लोगों पर आपका स्नेह है तो प्रसन्न होकर यह वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिव जी के मन में बसता है और जिसकी प्राप्ति के लिए मुनि लोग यत्न करते हैं, जो भूसुंडी मन मानस हंसा सगुन अगुन जेहि निगम प्रशंसा। देख हम स्वरूप भरी लोचन कृपा करहूं प्राण तरित मोचन परन तारित मोचन। जो काक भुसुंडी के मन रूपी मान सरोवर में विहार करने वाला हंस है, सगुन और निर्गुण कहकर वेद जिसकी प्रशंसा करते हैं। हे शरणागत के दुख मिटाने वाले प्रभु, ऐसा कृपा कीजिए कि हम उसी रूप को नेत्र भरकर देखें। दंपति वचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनित प्रेम रस पागे। भगत बचल प्रभु कृपा निधान, विश्ववास प्रगटे भगवान। आइए, राजा रानी के कोमल विनायुक्त और प्रेम रस में पगे हुए वचन भगवान को बहुत ही प्रिय लगे। भक्त वत्सल कृपा निधान, संपूर्ण विश्व के निवास स्थान या समस्त विश्व में व्यापक सर्व समर्थ भगवान प्रकट हो गए। आइए दोहा है। नील सरोह नील मणि नील निर्धर श्याम, लाजहि तन शोभा निरिख कोटि कोटि सतकाम। भगवान के नीले कमल, नीलमणि और नीले जलयुक्त मेघ के समान कोमल प्रकाशमय और सरस श्याम वर्ण चिन्मय शरीर की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी लजा जाते हैं। शरद मयंक बदन छवि शिवा, चारु कोपल चिबुक दर ग्रीवा। अधर अरुण रद सुंदर नासा, विधु कर निकर विनिंदक हास। उनका मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के छवि की सीमा स्वरूप था। गाल और छोरी बहुत सुंदर थे, गला शंख के समान त्रिरेखायुक्त चढ़ाव उतार वाला तथा लाल वो ओठ, दांत और नाक अत्यंत सुंदर थे। हंसी चंद्रमा की किरण वाली को नीचा दिखाने वाली थी। नव अंबुज अंबक छबिनी की, चितवानी ललित भावती जी की। हिरकुटी मनोज चाप छवि हारी, तिलक ललाट पटल दुतिकारी। नेत्रों की छवि नए खिले हुए कमल के समान बड़ी सुंदर थी। मनोहर चितवन जी को बहुत प्यारे लगते थे। तो टेढ़ी बोहें कामदेव के धनुष की शोभा को हरने वाले थे। ललाट पटल पर प्रकाश में तिलक था। कुंडल मकर मुकुट सिर भ्राजा, कुटिल केस जनु मधुप समाजा। उर श्री वत्स रुचिर बनमाला, पदिक हार भूषण मणि जाला। कान में मकराकृत मछली के आकार के कुंडल और सिर पर मुकुट सुशोभित था।
टेढ़े घुंघरेले काले बाल ऐसे घने थे मानो घोड़ों के झुंडों। हृदय पर श्रीवत्स सुंदर बनवाला रत्न जटित हार, रत्न जटित हार और मणियों के आभूषण सुशोभित थे। केहरी कंधर चारु जनव, बाहु विभूषण सुंदर थे। करिकर सरिस सुभग भुजंडा, कटी निशंकर सर कोंडा को डंडा। सिन्न की सी गर्दन थे, सुंदर जनेऊ था। भुजाओं में गहने थे, वे भी सुंदर थे। हाथी की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाले सुंदर भुजदंड थे। कमर में तरकस और हाथ में बाण और धनुष शोभा पा रहे। आइए दोहा है। उससे पहले आप सभी श्री राम भक्त से आग्रह है, कृपया हमारा चैनल को अति शीघ्र सब्सक्राइब करें। हमारा चैनल का नाम है रामायण टीवी और इस चैनल को अति शीघ्र आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमारे आने वाले जो एपिसोड है 13वां, आज का एपिसोड 12वां है, अगला एपिसोड 13वां, उसकी वीडियो आप तक पहुंचे। आइए इस परम दिव्य ज्ञान का हम सभी अपने जीवन में लाभ उठाते हैं। तरित दीनिंदक पीत पट उदर रेख बरतीनी, नाभि मनोहर लेति जनु जमुन भावोर छवि छान छीनी। स्वर्ण वर्ण का प्रकाश में पीतांबर बिजली को लजाने वाला, पेट पर सुंदर 3 रेखाएं त्रिवली थी। नाभि ऐसी मनोहर थी मानो यमुना जी के भावड़ों की छवि को छीन लेती। आइए पद राजीव वर्णी नहीं जाने, मुनि मन मधुप बस ही जन माने। धाम बाग शोभित अनुकूला, आदि शक्ति छवि निधि जगमूला। कहते हैं जिनमें मुनियों के मनुरूपी भौरे बसते, भगवान के उन चरण कमलों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राशि, जगत की मूल कारण रूपा आदि शक्ति श्री जानकी जी सुशोभित हैं। जासु अंश उपजी गुण खाने, अगणित अगणित लक्ष्मी उमा ब्रह्मांड। भ्रिकुटी विलास जासु जग होई, राम बाम देश सीतासो दिशी सीतासो। जिनके अंशों से गुणों की खान अनगिनत लक्ष्मी पार्वती और ब्रह्मानी त्रिदेवों की शक्तियां उत्पन्न होती है, तथा जिनकी भौएं के इशारे से ही जगत की रचना हो जाती है, वही भगवान की स्वरूप शक्ति श्री सीता जी श्री रामचंद्र जी की बाईं ओर स्थित है। छवि समुद्र हरि रूप बिलो की, एक टक रहे नयन पटरो की। चित वही सादर रूप अनुपा, तृप्ति नाहि मान ही मनु शत्रुपा। शोभा के समुद्र श्री हरि के रूप को देखकर मनु शत्रुपा नेत्रों के पट पलकें रोके हुए एक टक स्तब्ध रह गए। उस अनुपम रूप को वे आदर सहित देख रहे थे और देखते देखते आघाते ही न थे। हर्ष विवश तन दास दशा बुलान, पड़े दंड इव गाही पद पान। सिर पर से प्रभु निज कर कंजा, तुरंत उठाए करुणा पुंजा। आनंद के अधिक वश में हो जाने के कारण उन्हें अपने देह की सुधि भूल गए। वे हाथों से भगवान के चरण पकड़कर दंड की तरह सीधे भूमि पर गिर पड़े
कृपा की राशि प्रभु ने अपने करम कमलों से उनके मस्तकों का स्पर्श किया और उन्हें तुरंत ही उठा लिया। आइए दोहा है। बोले कृपा निधान पुनि अति प्रसन्न मोहि जानी, मागहू बड़ जोई भाव मान महादानी अनुमान। फिर कृपा निधान भगवान बोले, मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर और बड़ा भारी दानी मानकर जो मन को भाए वही वर मांग लो। सुनी प्रभु बचन जोगी चोरी जुग पाने, धीर धीर जू बोली मृदुबाने, नाथ देखी पद कमल तुम्हारे अब पूरे सब काम हम। प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर और धीरज धरकर राजा ने कोमल वाणी कही, हे नाथ, आपके चरण कमलों को देखकर अब हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई। एक लालसा बड़ी उड़माए, सुगम अगम कहीं जाति सुनाए, तुम ही देत अति सुगम गोसाए, अगम लाग में ही निज कृपनाए। फिर भी मन में एक बड़ी लालसा है, उसका पूरा होना सहज भी है और अत्यंत कठिन, इसी से उसे कहते नहीं बनता। हे स्वामी, आपके लिए तो उसका पूरा करना बहुत सहज है, पर मुझे अपनी कृपणता दीनता के कारण वह अत्यंत कठिन मालूम। जथा दरिद्र विबुधतरु पाई, बहु संपत्ति मागत सकुचाय, तासु प्रभाव जान नहीं सोए, तथा हृदय मम संशय। जैसा कोई दरिद्र कल्प वृक्ष को पाकर भी अधिक द्रव्य मांगने में संकोच करता है, क्योंकि वह उसके प्रभाव को नहीं जानता, वैसे ही मेरे हृदय में संशय हो रहा। सो तुम जानु अंतर जामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी, सकुच बिहाई मगु निर्मोह, मोड़े नाही अधय कुछ तो। हे स्वामी, आप अंतर्यामी है, इसीलिए उसे जानते ही हैं, मेरा वह मनोरथ पूरा कीजिए। भगवान ने कहा, हे राजन, संकोच छोड़कर मुझसे मांगो, तुम्हें न दे सकूं ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है। आइए दोहा है। दानी शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहाऊं सती भाव, चाहूं तुम ही समान सुत प्रभु सन कवन दुरा। राजा ने कहा, हे दानियों के शिरोमणि, हे कृपा निधान, हे नाथ, मैं अपने मन का सच्चा भाव कहता हूं कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूं। प्रभु से भला क्या छिपाना, देखी प्रीति सुनी वचन अमोले, एवं वस्तु करुणा निधि बोले, आपू सरिस खोजे कहा जाए, निरिप तब तनय होब में आए। राजा की प्रीति देखकर और उनके अमूल्य वचन सुनकर करुणा निधि भगवान बोले, ऐसा ही हो
हे राजन, मैं अपने समान दूसरा कहाँ जाकर खोजूं? अतः स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र बनूंगा। सतरूप ही बिलो की कर जोड़े, देवी मागो बरु जो रुचि तोरे। जो बरुनाथ चतुर नृप मांगा, सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। सतरूपा जी को हाथ जोड़े देखकर भगवान ने कहा, हे देवी, तुम्हारी जो इच्छा हो सो वर मांग लो। शत्रुपा ने कहा, हे नाथ, चतुर राजा ने जो वर मांगा, हे कृपालु, वह मुझे बहुत ही प्रिय लगा। प्रभु परंतु सुटी होती टिडाई, यद्यपि भगत हित तुम्हें सुहाय। तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल उर अंतर जान। परंतु हे प्रभु, बहुत ढिढाई हो रही है। यद्यपि हे भक्तों का हित करने वाले, वह ढिढाई भी आपको अच्छी ही लगती है। आप ब्रह्मा आदि के भी पिता, उत्पन्न करने वाले, जगत के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले ब्रह्म है। अस समुझत मन संशय होई, कहा जो प्रभु प्रवन पुनि सोई। जे निज भगत नाथ तब अहि, जो सुख पावही जो गति लह। ऐसा समझने पर मन में संदेह होता, फिर भी प्रभु ने जो कहा वही प्रमाण सत्य है। मैं तो यह मांगती हूँ कि हे नाथ, आपके जो निज जन हैं, वे जो अलौकिक अखंड सुख पाते हैं और जिस परम गति को प्राप्त हो। आइए दोहा। सोई सुख, सोई गति, सोई भगित, सोई निज चरण स्नेह। सोई विवेक, सोई रहीन, प्रभु हम ही कृपा कर दे। हे प्रभु, वही सुख, वही गति, वही भक्ति, वही अपने चरणों में प्रेम, वही ज्ञान और वही रहन सहन कृपा करके हमें दीजिए। सुनी मृदु गुण रुचि बर रचना, कृपा सिंधु बोले मृदु बचना। जो कुछ रुचि तुम्हारे मन माही, मैं तो 100 दिन सब संशय न। रानी की कोमल गूढ़ और मनोहर श्रेष्ठ वाक्य रचना सुनकर कृपा के समुद्र भगवान कोमल वचन बोले, तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा है वह सब मैंने तुमको दिया, इसमें कोई संदेह नहीं समझना। मातु विवेक अलौकिक तोड़े, कभू न मिटे अनुग्रह मोड़े। बंदी चरण मनु कहीं बहोड़ी, और एक विनती प्रभु मोड़। हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट नहीं होगा। तब मनु ने भगवान के चरणों की वंदना करके फिर कहा, हे प्रभु, मेरी एक विनती और है। सुत विषयक तब पद रीति हो, मोहि बड़मुड़ कहे किन को। मणि बिनु फनी जिमि जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम ही अधीना। आपके चरणों में मेरी वैसी ही प्रीति हो जैसी पुत्र के लिए पिता की होती। चाहे मुझ कोई बड़ा भारी मूर्ख क्यों ना कहें,
जैसे मणिक के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे, आपके बिना ना रह सके। अस बड़ु मांगी चरण गई गो, एव मस्तु करुणा निधि कहे। अब तुम मम अनुशासन माने, बस हूँ जाए सुरपति रजधानी। ऐसा वह वर मांगकर राजा भगवान के चरण पकड़े रह गए। तब दया के निधान भगवान ने कहा, ऐसा ही हो, अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर वास करो। आइए सोहा। तहा करी भोग विलास, तात गए कुछ काल पुनि, होई अबुध उचाल तब मैं होब तुम्हारा सुख। हे तात, वहां स्वर्ग के बहुत से भोग भोग कर कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा होगे, तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। इच्छा में नरवेश समारे, होई प्रगट निकेत तुम्हारे। अंश ही सहित देह धरी ताता, करही चरित भगवत सुखता। इच्छा निर्मित मनुष्य रूप सजकर मैं तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा। हे तात, मैं अपने अंशों सहित देह धारण करके भक्तों को सुख देने वाले चरित्र करूंगा। जे सुनि सादर नर बर भागे, भव तरही ममता मद त्यागी। आदि शक्ति जही जग उपजाया, सो अब तरही मोरी यह माया। जिन चरित्रों को बड़े भाग्यशाली मनुष्य आदर सहित सुनकर ममता और मद त्याग कर भाव सागर से तर जाएंगे। आदि शक्ति यह मेरी स्वरूप भूता माया भी, जिसने जगत को उत्पन्न किया है, अवतार लेगी। पुरबु में अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्य पन सत्य हमारा। पुनि पुनि अस कहीं कृपा निधान, अंतर ध्यान भय भगवान। इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूंगा। मेरा प्रण सत्य है, सत्य है, सत्य है। कृपा निधान भगवान बार बार ऐसा कहकर अंतर ध्यान। दंपते उर्धरी भगत कृपाला, ते ही आश्रम निवसे कुछ काला। समय पाई तनु तज अन्यासा, जाए किन अमरावती बासा। वे स्त्री पुरुष राजा रानी भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को हृदय में धारण करके कुछ काल तक उसी आश्रम में रहे। फिर उन्होंने समय पाकर सहज ही बिना किसी कष्ट के शरीर छोड़कर अमरावती इंद्रपुरी में जाकर वास। तो राम भक्त से आग्रह है, आज का पाठ हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। आगे का पाठ अगले दिन यहाँ से आगे करेंगे, एपिसोड 13वां। आप सबसे आग्रह है, कृपया चैनल को अतिशीघ्र सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको अगली एपिसोड की वीडियो आप तक पहुंचे। स्टे ट्यून, टुमारो सेम टाइम। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, नारायण नारायण नारायण।